इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो आयोजित की जानी थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा, उनको लेकर फैसला सुनाया है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसी के साथ 10वीं की परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, लेकिन 12वीं की परीक्षा के लिए कहा गया है कि स्थिति सुधरने पर आयोजित होंगी। यह फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हालांकि पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 12वीं की परीक्षा टाली जा सकती है, रद्द नहीं की जा सकती है, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने सबके मन में चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए अब ये दोनों परीक्षाएं और बहुत अहम परीक्षा हैं जो कि 15 जुलाई को नतीजे घोषित हो सकते हैं। आईसीएसई भी असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट घोषित करेगी और स्थितियां सुधरने पर 12वीं के छात्रों को परीक्षा के विकल्प के फैसले पर फैसला सुनाया गया। यानी कि अगर विकल्प है, ये एक विकल्प बचता है कि अगर जो है स्थिति सुधरती है तो 12वीं की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और एक अहम जानकारी कि सीबीएसई की 1 जुलाई से होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। 10वीं की परीक्षा पूरी तरह से रद्द है। 12वीं की परीक्षा स्थिति सुधरने पर आयोजित होगी। 12वीं की परीक्षा में शामिल होना छात्रों के ऊपर है, यानी कि ऑप्शनल है, चॉइस है। विनय सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय, एक चीज समझना चाहेंगे कि पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बहुत तल्ख तेवर में यह कह चुका था कि 12वीं की परीक्षा टाली जा सकती है, रद्द नहीं हो सकती, लेकिन इस हियरिंग में चॉइस दे दी है, अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, स्थिति अगर सुधरती है तो 12वीं की परीक्षा कंडक्ट कर सकते हैं। तो क्या दलील के साथ ये पूरा फैसला बदल गया है? देखिए, आपको बता दूं कि हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया है, कल इस पे एक बार फिर से सुनवाई होगी। जो ये दलीलें हैं सीबीएसई की तरफ से दी गई थी, क्योंकि सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना था और इसमें सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने साफ कहा है कि जो हमने डेटशीट तय की थी 1 जुलाई की, उसको हम रद्द कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं हैं उसको पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है। इंटरनल एग्जाम के तहत बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई ने कहा है कि हम उसमें भी इंटरनल प्रमोट कर सकते हैं और अगर शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर स्टूडेंट चाहें तो माहौल सामान्य होने के बाद परीक्षाएं दे सकते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कल फिर से आइए और क्योंकि जो बातें आपने कही हैं उसका एक तरह से नोटिफिकेशन वो लेकर आइए। कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने इस 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अपनी जो राय है वो रखी है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के लिए साफ कह दिया है। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई विकल्प यहाँ पे आईसीएसई बोर्ड ने नहीं दिया है। जिस तरह से सीबीएसई ने कहा है कि विकल्प दिया जाता है छात्रों को, वो चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आईसीएसई ने साफ कह दिया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करके बच्चों को प्रमोट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल सीबीएसई को जो पूरी जो बातें हैं उसका एक कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन, अधिसूचना तैयार करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और कल इस नोटिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल जो सीबीएसई द्वारा नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा, उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहर लगाई जा सकती है। दो चीजें विनय आपसे समझना चाहेंगे। पहली चीज कि ये जो बात सामने आ रही है कि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है पूरी तरीके से, 12वीं की परीक्षा के लिए ऑप्शन है कि अगर स्थिति सुधरती है तो दोबारा हो जाएगी। इसमें क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला या ये दलीलें सीबीएसई की ओर से रखेंगे? दूसरी चीज, सीबीएसई के रिजल्ट जो 12वीं के होते हैं विनय, आप भी जानते होंगे कि उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके अंक कितने हैं। ऐसे में कुछ बच्चों ने नाराजगी जाहिर की है कि अगर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे तो क्या ये फेयर जजमेंट होगा? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, वो को करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं होते, लेकिन वो पढ़ने में इतने होशियार होते हैं कि उन्हीं के बलबूते अपने एडमिशंस को लेते हैं। तो ये दलील पहले भी सीबीएसई की ओर से रखी गई थी। ऐसे में उन बच्चों के साथ क्या ये फेयर जजमेंट होने वाला है? देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में सीबीएसई को कहा था कि आप इसको लेकर स्पष्टीकरण करें कि क्या एग्जाम होने चाहिए या नहीं, अगर होते हैं तो किस दायरे में होते हैं। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई थी तो सीबीएसई ने अपना पक्ष रखा है। सीबीएसई ने साफ कह दिया है कि 10वीं की परीक्षाओं को पूर्ण रूप से रद्द कर रहे हैं और 12वीं की परीक्षाएं
में दोनों ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट चाहें तो माहौल सामान्य हो में एग्जाम दे सकते हैं, अन्यथा उनको इंटरनल एग्जाम या फिर जो एग्जाम हो चुके हैं उनके तहत उनको प्रमोट किया जाएगा। जहां तक बात की जाए कि अगर कई स्टूडेंट्स की नाराजगी है, तो हालांकि फिलहाल जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसको लेकर 12वीं के स्टूडेंट के पास ये जरूर विकल्प दिया गया है कि 12वीं के स्टूडेंट, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है वो समझते हैं कि अगर वो एग्जाम देंगे तो और ज्यादा अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, तो इसलिए 12वीं के स्टूडेंट को लेकर सीबीएसई ने कहा गया है कि हम उनके 12वीं के स्टूडेंट्स को विकल्प दे सकते हैं कि अगर वो चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 10वीं के स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ कोई विकल्प नहीं है। 10वीं के स्टूडेंट्स को सीधा प्रमोट करने की बात सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। जी मैंने एक आखिरी सवाल कि पिछली हियरिंग में ये कहा गया था कि आप विकल्प को ढूंढिए, और जो नई तारीखें दी गई थी ये सीबीएसई की ओर से अलॉट की गई थी कि 1 जुलाई से हम एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। क्या सीबीएसई खुद को तैयार नहीं मान रहा है? क्योंकि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर बच्चे के लिए, एटलीस्ट 12th के एग्जाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो क्या सीबीएसई अपने आप को उस चीज में सक्षम नहीं समझ पा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाएगा? क्योंकि पिछली जो डेट्स दी गई हैं, ये 1 जुलाई की डेट है, ये इन्हीं की ओर से ऐलान किया गया था। देखिए, सीबीएसई को जब सीबीएसई ने तारीखों की घोषणा करी कि 1 जुलाई से 10वीं और 12वीं के बचे हुए एग्जाम होंगे, तो उस तारीख के विरोध में कई अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद ये सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सीबीएसई को दोनों ही बातों पे ध्यान रखना है। अगर एग्जाम देते हैं तो वो किस तरह से होंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो गाइडलाइंस है उसके तहत हो, और अगर एग्जाम नहीं होंगे तो प्रमोट कैसे होंगे। तो आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने अपना स्पष्टीकरण किया है। जहां तक बात की जाए सीबीएसई की तैयारियों की, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई भी इस पूरे कोरोना काल में किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहता, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और शायद इसी वजह है कि जब सीबीएसई को दूसरा विकल्प दिया गया कि आप प्रमोट करेंगे या फिर एग्जाम लेंगे, तो सीबीएसई ने भी प्रमोट करने की बात पे जोर दिया और विकल्प के तौर पर 12वीं के बच्चों को एग्जाम के लिए कहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।